आज बात करते हैं दुनिया के दो बड़े देशों के दो नेताओं की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों देश प्राचीन सभ्यता वाले हैं, लेकिन दोनों का भविष्य एक जैसा नहीं दिख रहा। सवाल ये नहीं है कौन ज्यादा पॉपुलर है, सवाल ये है कौन अपने देश को अगले दशकों के लिए तैयार कर रहा है। चीन ने अपना फोकस बहुत साफ रखा है, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वहां लीडरशिप का मतलब भाषण नहीं, ब्लूप्रिंट होता है। एजुकेशन और एग्जाम्स का मकसद इंजीनियर, साइंटिस्ट और रिसर्चर तैयार करना है। स्टेम सब्जेक्ट्स को नेशनल प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए वहां की एग्जाम सिस्टम इनोवेशन को रिवॉर्ड करती है। यहीं से चीन का टेक्निकल इकोसिस्टम खड़ा होता है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो चीन चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक पूरी सप्लाई चेन पर काम कर रहा है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं, बल्कि फैक्ट्रीज, क्लीन रूम्स और स्किल्ड वर्कफोर्स का नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल दुनिया में चीन का डिपेंडेंसी कम कर रहा है और कंट्रोल बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीन के लिए फ्यूचर का सपना नहीं, आज का टूल है। एआई का यूज मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी और रिसर्च में सीधा ग्राउंड पर हो रहा है। पॉलिसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां इकोसिस्टम है। डेटा, हार्डवेयर, टैलेंट और फंडिंग एक साथ मूव करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी चीन का मॉडल क्लियर है, स्केल, ऑटोमेशन और स्पीड। इस वजह से दुनिया की सप्लाई चेन्स वहां से चलती हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हेवी इन्वेस्टमेंट होता है, जहां साइंटिस्ट और इंजीनियर पॉलिसी डिस्कशंस का हिस्सा होते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं। अब भारत की तस्वीर देखिए। यहाँ लीडरशिप का नैरेटिव ज्यादातर भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। धर्म और जाति पर आधारित राजनीति। एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स तो हैं, लेकिन उनका एंड गोल अक्सर नौकरी की लाइन में खड़ा होना बन जाता है, रिसर्च और इनोवेशन नहीं। टैलेंट है, पर उसे सही डायरेक्शन कम मिलती है। सेमीकंडक्टर पर भारत में बात बहुत होती है, लेकिन ग्राउंड पर प्रोग्रेस धीमी रही है। प्लानिंग और अनाउंसमेंट्स के बाद एग्जीक्यूशन में डिले दिखता है। एआई पर कॉन्फ्रेंसेस और स्पीचेस होती है, लेकिन हॉस्पिटल, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट में एआई का अडॉप्शन अभी लिमिटेड है। मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स भी यहीं अटक जाता है। चीन की मीडिया कंट्रोल्ड है, लेकिन मैसेज सीधा डेवलपमेंट और पावर पर होता है। भारत में मीडिया ज्यादा फ्री है, पर चर्चा अक्सर धर्म और विवट पर सिमट जाती है। शोर ज्यादा होता है, डायरेक्शन कम। यूथ का इस्तेमाल दोनों देशों में बिल्कुल अलग है। चीन में युवा इंजीनियर, टेक्नीशियन और इनोवेटर के रूप में नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बनता है। भारत में युवा अक्सर एग्जाम एस्पिरेंट, बेरोजगार या पॉलिटिकल नैरेटिव का टूल बनकर रह जाता है। एक जगह भारत चीन से आगे भी है, धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता। भविष्य तब बनता है जब साइंस भी राष्ट्रीय एजेंडा हो। अंत में फैसला साफ है, चीन ने अपना भविष्य एआई, सेमीकंडक्टर, साइंस और इंडस्ट्री के हाथ में दे दिया है। भारत का भविष्य तभी सिक्योर होगा जब भावनात्मक राजनीति के साथ साथ टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को भी सबसे ऊपर रखा जाएगा। आस्था देश की पहचान हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही देश की असली ताकत होती है।